मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाबा से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाबा पूरी करते हैं? कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाबा पूरी करते हैं? संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अब ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करते हैं। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई भी आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए ज़रूर कोई दिन आना है जब भगवान को याद करते हैं। बाकी समय सीताएं, भक्तियां सब दुखी हैं। याद करते करते आखिर वो दिन आता है जब बाबा आकर हाथ पकड़ते हैं। बहुत ही स्पेशल बात कि सब पुकार रहे हैं, आखिर वो दिन आता जब बाबा हाथ पकड़ते हैं। उसको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते, हमने एक का हाथ पकड़ा है। चेक कर लेंगे, बुद्धि से एक का ही हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है। यह है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं सब उनको याद करते रहते हैं। परंतु ये भक्त ये बात भगत नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये सब है भक्ति की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं, वो आकर दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता नहीं। जिसको बाप का पता ना हो वो जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को ना जाने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। क्योंकि नास्तिक बन गए इसलिए दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सब तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते, लेना सबको बाप से ही है। बाबा कहते, मैं तुम्हें सहज सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ बाप को याद करो। सहज बात कौन सी है? मुझ बाप को याद करो। और ये बाप ही समझाते। 5 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बना दिया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में कहते हैं, आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई ये काश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नर से नारायण बनेंगे। अनायासी बाबा ने प्रवेश किया, निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूरी करने आया हूँ। स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप। वह बहुत सहज रीति समझाते हैं। हाँ, काम शत्रु है,
ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निर्वृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वो भी भगत। गॉड फादर कहते, लेकिन ये कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते भज राधे गोविंद, किसको भेजे? श्री कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया, जो सुना वो लिख दिया। भला गोविंद किसको कहें? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला एक बाप है। ये भी ह्यूमन की बात है ना, ह्यूमन गौओं की बात है। आगे तुम कुछ नहीं समझते थे, बाबा ने आके सुमत दी है, श्रेष्ठ मत दी है। माया रावण को मत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना रावण की मत, झूठी मत। अब तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। अभी बाबा ने नई आश प्रकट की। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है। भले पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं। कहते ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। ये पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। अब तुम संपूर्ण बन जाएंगे। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाहवा निकलेगी। वाहवा कब निकलेगी? जब आप संपूर्ण बन जाएंगे। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी भी खुशी में नाचते हैं, अभी भी मुर्दा बन जाते हैं। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकरें मार देती, कहाँ ना कहाँ सुत मुझा देती। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पे चल पड़ते, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाबा ने आश प्रकट की कि श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये बनते हैं ऐसे तत्वम, ये बात भूलो मत। जैसे ब्रह्मा बाबा बनते हैं ऐसे आप बनते हो, भूलो मत। माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, कहाँ ना कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लें, अब क्या करें। माया ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बहुत सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। इसमें युक्तियाँ बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो, कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। ला नहीं बहन भाई आपस में शादी करें, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते। इस पर वो लोग हंसते हैं, ये फिर कहाँ का रिवाज है। ये तो है नई बात, ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हैं, तो उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उसमें सब अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते तो भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल। ये तो नई रचना है ईश्वर की। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ईश्वर की नई रचना है। वो कहते गीता में तो कभी सुना नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, फिर तो ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे। अभी मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो ये सब क्लास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे ही पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पति दुनिया के। इनकी फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा भला असुर देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर हैं वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते वो कभी किसी को लड़ाएंगे नहीं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले मनुष्य हैं। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडवों कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे या आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते हैं
काम हा शत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे से समझाने से वो जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी क्या पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य सुनकर डर जाते हैं। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहें, ये हो नहीं सकता। कहते जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया। भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। शुरू में एक संगठन तैयार करना था तो जरूर बाबा कहते घर से भागे होंगे। बांधेलियों को बहुत राय मिलती, इसमें बहादुर भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं। ये घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाके बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में बच्चियों का पार्ट था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माए के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी भी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनना है, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो कोई हर्जा नहीं। ज्ञान मिला, ज्ञान को जीवन में उतारना है। कपड़ा आदि कैसा भी पहनो हर्जा नहीं। बाबा तुम्हें नैनों पे बिठा के स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते हैं। बाप आते ही सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वो ऐसे ही थोड़े मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। आत्मा का स्वधर्म क्या है? साइलेंस। अपने को याद दिलाते रहना, मेरा स्वधर्म है शांत। अपने स्वधर्म में स्थित रहना। हम अशरीरी होकर बैठते हैं, कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि किसी को भी ये पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते शांति तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की, घमसान ने हैरान कर दिया। मैं तुम्हें सब हंगामों से छुड़ा देता हूँ। बाबा के डायरेक्शन मिलते अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत ढूंढा, फिर भी ढूंढेंगे, धक्के फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पे मूंझना नहीं, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सकती। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। किसी की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। किसी की ताकत नहीं जो बाबा के संग से अलग कर सके। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना, सबको निर्विघ्न बनाना, ये यथार्थ सेवा है। निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना, ये यथार्थ सेवा है। आज याद रखेंगे, मैं निर्विघ्न सेवाधारी हूँ।
चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है, बाप के संग में रहना है, स्वतः ही निर्विघ्न बन जाएंगे। अनमोल रतन है, अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं, ऐसा नूंधा हुआ है, लेकिन नहीं, ये निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंधा हुआ है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन करके बनाए। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उसको प्रारब्ध समझना चाहिए, यही ज्ञान है। बाकी नूंद अनुसार पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है। पुरुषार्थ भी नूंधा हुआ है। ओम शांति।